मौजूद हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं उससे कब्ल आक़ाए दो जहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला की बारगाहे अक़दस में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व करीमिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद हाज़रीन, स्टेज पे रौनक अफरोज आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सदर बानी हुजूर अशरफ मिल्लत हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ साहब क़िबला मद्दहुल आली तशरीफ फरमा हैं। मेरे बड़े भाई हैं और दीगर उलमाए किराम शोराए उज़ाम यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। मैं कोई खतीब नहीं हूं और ना ही खिताबत मेरा शौक और ज़ौक़ है। ये जनाब तारिक साहब की देन है कि जो बिल जब्र पकड़ के लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। उनकी मोहब्बत, अहले मुबारकपुर की मोहब्बत और अहले मुबारकपुर की कछौछा से जो निस्बत सैकड़ों साल से चली आ रही है, उसे ना मैं नजरअंदाज कर सकता हूं, ना दरगुजर कर सकता हूं। उसे नजरअंदाज करने का मतलब ये हुआ कि मैं अपने आबा व अजदाद को नाराज कर दूंगा। आज के 125 साल पहले हुजूर सरकारी कला के मुर्शिदे कामिल सैयद शाह अली हुसैन अशरफी आला हजरत यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और उनकी खिदमात रही है और हमेशा उस सिलसिले को अहले मुबारकपुर ने जारी और सारी रखते हुए अपनी निस्बत को मजबूत गिरह लगा रखी है, जिसकी मजबूरी और जरूरी समझते हुए मैं हाजिर आया। मैं एक सियासी इंसान हूं, दुनियावी इंसान हूं। अक्सर व बेशतर निजामत कर रहे हमारे भाई अकरम साहब टकराते रहते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि इनकी जद में ना आए, मगर क्योंकि ये ऐसे नाजिम हैं जो किसी का ना तो लिहाज करते हैं ना पास करते हैं, चपक के पकड़ लेते हैं। हाँ, मौका मिलना चाहिए। देखिए,
कुरान अजीम में सबसे मजबूत मुस्तहकम सूरह फातिहा। और उस सूरह का एक टुकड़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सिरात मुस्तकीम है क्या? अब उसके माने में जाएंगे तो बड़ा इख्तिलाफ। मैं किसी इख्तिलाफ में भी नहीं जाना चाहता। मेरी फिक्र यह है कि इस रूए जमीन पर कोई बंदा ऐसा है ही नहीं, न था, न है, न होगा, जो अल्लाह के कलाम को समझ सकता। जिसने कलामे इलाही समझ लिया गोया उसने अल्लाह को समझ लिया। हम अल्लाह को जानते नहीं, अल्लाह को हम मानते हैं। जानते तो रसूल अल्लाह, और रसूल अल्लाह को हम जानते भी हैं, मानते भी। और अल्लाह को सिर्फ मानते हैं। हमारी इतनी तो वसात ही नहीं, इतनी जुर्रत और ताकत ही नहीं कि हम अल्लाह को जान सकें। दूसरी चीज, हो सकता है बहुत से लोग इख्तिलाफ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, मगर मैं इस सरजमीन मुबारकपुर, जहां पर इल्मी मरकज है, मैं वहां से यह बताना चाहता हूं कि कुरान अजीम का उर्दू में तर्जुमा हो ही नहीं सकता। अरबी के बहुत से अल्फाजात ऐसे हैं जिसका उर्दू में कोई माना ही नहीं। मगर अहले इल्म ने जो तर्जमा किया है वो भी हक है, वो भी सच है। क्योंकि अगर वो ना करते तो हम कुरान अजीम के एक लफ्ज को भी ना समझ पाते। उन्होंने वो तर्जमा करके हमारे ऊपर एहसान अजीम किया ताकि हम अपनी अक्ल सलीम के मुताबिक उसको समझ सकें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक तर्जमा ए अल्लाह तू हमें राह मुस्तकीम देखा, और एक तर्जमा है कि ए अल्लाह तू हमें राह मुस्तकीम पे चला। एक देखने की बात करता है और एक चलने की बात करता है। मेरा यह मानना है कि महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह मुस्तकीम दिखाया है, वो खुद चलकर बताया है। आका ने राह मुस्तकीम दिखाया और खुद चलकर बताया कि ये राह मुस्तकीम। वही तो नबी की सीरत है, नबी की यही सीरत है। हमें तो आका हिदायत दे दे, आका के सदके रब्बुल इज्जत हिदायत दे कि हम उस राह मुस्तकीम को अपना कर चलते रहे। हम गुनहगार, सियाकार, बदकार इंसान हैं जो दीन के बताए हुए रास्ते को जानते हैं, नहीं चलते। एक मिसाल देके यहीं से रुखसत हो जाऊंगा, शायद मेरी बात समझ में आ जाए। इस रूए जमीन पर मौजूद
सबसे जाहिल इंसान को पकड़ के लेके आओ, जो मुसलमान है, अल्लाह की वहदानियत और नबी की नबूवत को तस्लीम करता है, उस जाहिल इंसान को लेकर आओ, उससे पूछो शराब हराम है कि नहीं, तो वो जाहिल से भी जाहिल इंसान कहेगा शराब हराम। शराब हराम। और नौज बिल्लाह कहते शराब हराम नहीं है तो मुर्तद। उस जाहिल इंसान का ये भी यकीन है कि मैं कितना भी छुप के पी लूं, कोई इंसान देखे न देखे मगर रब देख रहा। बेशक 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 बेशक। कोई देखे न देखे रब देख रहा है। अब अगर देखने से इनकार कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे देख नहीं रहा है या रब को देखने की ताकत और कुव्वत नहीं है, तो काफिर और मुर्तद। अब तीसरी बात, उस जाहिल से जाहिल इंसान को यह भी यकीन कामिल है कि कोई सजा दे या ना दे, इस गुनाह की सजा अल्लाह देगा। और नौज बिल्लाह अगर वो कह दे कि अल्लाह सजा नहीं दे सकता या अल्लाह को सजा देने की ताकत और कुव्वत नहीं, तब भी काफिर और मुर्तद। इन तीनों बातों पे यकीन रखते हुए भी ईमान को बचा के शराब पी रहा, ईमान भी बचा रहा है तो शराब भी पी रहा, गुनाह कर रहा है ईमान को बचा कर। हम ऐसे मुसलमान हैं, गुनाह करबे मगर तनी भी ईमान बचाए। तो ऐसे में हमें जरूरत क्या है? हिदायत। जरूरत क्या है? हिदायत की। अब बहुत से लोग कहते शराबी है, तो लोग कहते हैं अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। तो भैया हिदायत कोनो शॉपिंग मॉल में मिली है या कोनो दुकान पे मिली है? तो लोग कहेंगे नहीं भैया दुकान पे नहीं मिली है, शॉपिंग मॉल पे नहीं मिली है। अरे मिलेगी। आपको वो दुकान, वो शॉपिंग मॉल मिलेगा, जहां जाओ तो हिदायत भी मिलेगी। वो शॉपिंग मॉल अल्लाह का घर है, अल्लाह का मुकद्दस घर है। अरे जाओ तो सजदे तो करो, रब से मांगो। जब हिदायत ना मिले तो रब से शिकायत करो। मिलता क्या नहीं है, तलाश करने की जरूरत है। बैठे यहां पे हो, फिक्र रख रहे हो गाजा की, हाजा बुरा है, गाजा देख रहे हो, क्या कहते हैं? तो असल जरूरत जो है वो यही है कि हम को कहां से क्या मिलना है और कहां से क्या लेना चाहिए, ये तलाश हम खुद करेंगे। न कोई मुल्ला साहब तलाश करेंगे, न कोई मौलवी साहब तलाश करेंगे, और ना ही हमारे जैसा गुनहगार को पीर साहब बताइए। इतना इल्म आपको है कि शराब हराम है, शराब पीना गुनाह है, उसके बावजूद आप कसदन ये कर रहे हैं, तो अब इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए तो बस यही है कि आप खुद अपना मुहासबा करें, हम खुद मुहासबा करें। अब एक और मिसाल देकर रुखसत हूं, जैसे ये मेरा मोबाइल है जी। अब आपको क्या पता मैं खरीद के लाया कि चोरी करके लाया। अब मैं चोरी करके अगर लाया, कोई नहीं जान रहा है कि ये चोरी का मोबाइल है,
मगर जब मैं अपने हाथ में लेता हूं तो खुद को कहता हूं कि मैं चोर हूं, चोरी का है, ये चोरी का है, मैं चोर हूं। मैं खुद को चोर कह रहा हूं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मगर आप में से कोई मुझे चोर कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद अपने आप को, मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है, मगर मैं गैरों की मलामत का मोहताज हूं कि जब अवामुल नास कहने लगे कि मैं चोर हूं, तब मैं हिदायत तलाश करूंगा, तब मैं तौबा करूंगा। तो भैया कम से कम, जैसे कुल चीज में मोरा अपना, मोरी अपनी चालाकी है ना, तो कम से कम ये सोच लो कि अगर मैं एक अच्छा काम नहीं कर रहा हूं तो कम से कम बुरा काम ना कर। अरे भाई 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे हो, एक तो ये गुनाह, शराब पी रहे, जुआ खेल रहे, जिन जिन चीजों के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये करो वो कर नहीं रहे हो, और जिससे मना किया कि ना करो वो तुम कर रहे हो, यानी डबल गुनाह ले रहे हो। एक नमाज तर्क किया वो गुनाह, दूसरी चीज जिसके लिए रब ने मना किया वो कर रहे तो और बड़ा गुनाह। एक है गुनाह सगीरा, एक है गुनाह कबीरा। मुझे कहने में कोई दरेग नहीं है, हमारी कौम इतनी बेहिर्स हो चुकी है, कसदन गुनाह कबीरा कर रही है, कसदन गुनाह कबीरा कर रही है। अब इनको कोई पीर साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई उलमा सुधार नहीं सकते जब तक हम खुद न सुधरना चाहें। हर एक मुसलमान को खूब, बात को क्या है, होटल पे बैठ जाएंगे, देखो सबसे ज्यादा मुफ्ती वही बन जाता है, जो सबसे बड़ा जाहिर वो सबसे बड़ा मुफ्ती बना, और जो हमारे मुफ्ती है, उलमा है, आज की तारीख में गोशा नशीनी अख्तियार कर लिया अपनी इज्जत को बचाने के लिए। उनको डर है कि जाहिर मुझसे आके बहस करे, और ऐसी बहस करेगा जिसका ना सर है ना पैर है, तो वो अपनी इज्जत को बचा के गोशा नशीनी अख्तियार कर। आज आप देखिए अवाम में कितने लोग जाते हैं उलमा के पास बैठते हैं, कितने लोग जाते हैं मुफ्तियान किराम के पास बैठते हैं, कितने लोग जाते हैं कि पीराने उज़ाम के पास बैठते हैं। तलब ही नहीं, तलब ही नहीं। आज का हमारा नौजवान मुसलमान क्रिकेट मैच पूरा टाइम, पूरा वक्त क्रिकेट में लगा रहा है। टूर्नामेंट ये कराएंगे, मैच ये खिलवाएंगे, चंदा करेंगे। अब 4 दिन का 5 दिन का हो रहा है, लाखों रुपया खर्च करते हो, 5 दिन सारे नौजवानों का वक्त वहां बर्बाद हो रहा है। जो लूम चलावे वाले लूम मंगे के जाके देख रहे हैं, घर में भले फाका, पढ़ने वाला लड़का है जाके मैच देख रहा है, स्कूल में भले फेल हो जाए, अम्मा अब्बा परेशान, मोरे बाबू के लिए हजरत तनी दुआ कही दो, सरा पे हाथ रख दो, पढ़े में कमजोर है, तेज हो जाए। अरे हजरत का हकवा जाऊ न कोनो माजून है का कि चिप लगाई दे तेज हो जाए हैं? अगर ऐसा ही होता, क्या बात है, देखिए मेरे आका ने कितनी तालीम दिया। एक तरफ जिब्रील अमीन मन्नो सलवा लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे आका पेट पे पत्थर भी बांध रहे हैं, क्योंकि मेरे आका जानते थे कि मेरे उम्मतियों को फाका भी करना पड़ेगा। तो उस वक्त गलत रास्तों को अख्तियार मत करना, भूख की शिद्दत महसूस हो तो पेट पे पत्थर बांध ले, सुभान अल्लाह, मगर गलत रास्तों को अख्तियार मत करना। क्या हम ऐसा करते हैं? आज ऐसी गुफ्तगू आई तो मैंने कहा
कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग दहकाई नमरूद ने, बड़ी मेहनत और मशक्कत किया, और जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उस आग में डाला तो आग का हशर क्या हुआ? गुलजार हो गए। मगर रहे कांटे मेरे आका के रास्ते में जो बिछाए गए वो आपके तलवे मुबारक में क्यों चुभ गए? वो कांटा क्यों नहीं गुलजार हुआ? क्योंकि मेरे आका जानते थे कि मेरे उम्मतियों के रास्ते में कांटे बिछाए जाए, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब वो मेरे उम्मतियों के रास्ते में कांटे बिछाए जाएं और तुम्हारे पैरों में जब वो चुभें तो तुम उससे कसास मत लेना, बदला मत लेना, बल्कि मुझे याद कर लेना, तुम्हारा दर्द काफूर हो जाए। वाह वाह वाह। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो सकता था या हो सकता है वो सब कुछ मेरे आका के सामने आया और करके बताया। यही नबी की सीरत, यही सीरत। बाकी और क्या बताएंगे सीरत बाबू? आका के बारे में और क्या बता सकते हैं? हम तो छोड़ दो, कोई नबी नहीं बता सकता सिवाय अल्लाह। जिब्रील की भी हद महदूद है। हम तो खुश नसीब हैं, किसियाकार हैं, बदकार हैं, बहुत खराब हैं, बहुत बड़े नाकारा हैं, मगर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। बेशक बेशक। इसी पे तो गुरूर है, इसी पे तो नाज है, इसी पे तो फक्र है। अरे हमें तो छोड़ दीजिए, जब खातूने जन्नत ने रब से मुआहिदा करा लिया कि मेरे बाबा जान के उम्मतियों को बख्शवाने का जब मुआहिदा करा लिया, तब मौला अली से निकाह की इजाजत दी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इतना ख्याल उम्मतियों को, बाबा जान के उम्मतियों को। हम लोग का कुल ख्याल खाली अपने घर, अंडा और बच्चा, उसके लिए चाहे गलत करे सही करे कोई इम्तियाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाला ने पाक के सदक़े तुफैल हम सबको राहे मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।